नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपके जो हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है साइंस का जो हर एक साल चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इसे लास्ट तक देख लेगा समझो उसका 2026 का एग्जाम एकदम अच्छे से चला जाएगा। और अगर जो बच्चा नहीं देखता है बाबू ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और नहीं याद करता है ना, तो समझ लो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी छूटने वाला है 2026 में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से यानी निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यह बाबू कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। अगर एक डायऑप्टर क्षमता है ना तो उस लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी क्या हो जाएगी? उत्तल लेंस की। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? याद रख लेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा प्रश्न कैंसिल आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए कितने बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, यानी जो हम क्वेश्चन कराएंगे जो सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ है वही आज के इस क्लास में करवा रहे हैं। एकदम इसको लास्ट तक देखेंगे बाबू। जो कमज़ोर है एकदम इसको रट जाएंगे। 5वां कैंसिल लगाइए कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। याद रखें किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का जो मान होता है ना, साइन आई बटा में साइन आर होता है। ये आपको एकदम रट जाना है। यानी ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है साइन आई बटा में साइन आर, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है ना, क्या होता है? किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी ऑप्शन सी आपका 100% सही है, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। यह तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 2026 में 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। कौन सा? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए बाबू अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए तो जल्दी से। और चैनल पर अगर नए हैं ना बाबू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हम 2026 के लिए बताएंगे उससे बाहर एक भी नहीं आएगा प्रश्न, ध्यान रखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8 के आंसर लगाइए कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। तो देखिए पानी में डूबे उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है हवा के जो अपेक्षा होती है क्या होती है? कम होती है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कम होगी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो याद रखेंगे उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी वाला उत्तल लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण हो जाएगा कौन हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है ना प्रकाश तरंग का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो याद रख लेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो प्रयोग ना जो डॉक्टर होता है वह दांत को बड़ा देखने के लिए करता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। सब बाबू वीवीआई क्वेश्चन है जो कि 2026 में आएंगे। 100% लड़ेगा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए 12 के आंसर लगाइए। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो किस लेंस को अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? याद रख लेंगे अवतल लेंस को ना अपसारी लेंस कहा जाता है। किसे? अवतल लेंस को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो क्या मापने की जरूरत है? याद रखेंगे ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को भी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? याद रखेंगे बाबू क्या कहलाता है? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, यानी ऑप्शन डी आपका 100% सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रख लेंगे जिसकी त्रिज्या जो हो जाएगी 32 सेंटीमीटर कौन हो जाएगी? तो 15 का आंसर याद रख लेंगे, प्लस में 16 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? प्लस में 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी वह मात्रक विहीन होगा, याद रख लेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि टार्च एवं वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो टार्च एवं वाहनों के अग्रदीप में यानी उग्रदीप में हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो 17 के आंसर याद रख लेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। कौन सा बाबू? देखते हैं ना, साइड मिरर में कौन सा लगा रहता है दर्पण? उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? याद रखेंगे लेंस में ना 2 फोकस होते हैं। कितने? 2 फोकस होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसको डी से सूचित करते हैं, ध्यान रखेंगे। और देखो अभी भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि एक बार आप लोग कमेंट करिए कि जो हम समझाते हैं आपको एकदम समझ में आता है कि नहीं। अगर समझ में आता है ना बाबू तो प्यारा सा दिल बनाकर कमेंट में जरूर डाल देंगे। चलिए 21 का आंसर दीजिए कि प्रकाश गमन करता है। तो जो प्रकाश होता है ना कैसा गमन करता है? सीधी रेखा में। कभी भी प्रकाश को ऐसे ऐसे नहीं चलते हुए देखा होगा। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है, यानी ऑप्शन ए आपका 100% सही है, ध्यान रखेंगे। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अगर उत्तल दर्पण के सामने हम किसी भी वस्तु को रखेंगे ना तो उसका जो प्रतिबिंब होगा काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। ऑप्शन ए आपका 100% सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र कौन हो जाएगा? याद रख लेंगे दर्पण का जो सूत्र होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस जो कहा जाता है ना उत्तल लेंस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का आंसर दे दीजिए। कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत हो तो वह दर्पण क्या कहलाता है? अगर सीधा प्रतीत होता है ना तो वह जो दर्पण होता है या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। क्या हो जाएगा? या तो समतल या तो उत्तल, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है? समतल और उत्तल में बनता है, यानी ऑप्शन डी आपका 100% सही है। तो बाबू जो हम क्लास का क्वेश्चन करवाए हैं जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको एकदम रट जाएंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। और अभी तक देखिए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि सोशल साइंस और संस्कृत का वायरल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।